समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, 3 करोड़ नाम कटे हैं SIR की प्रक्रिया में, जो ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है। ये चुनाव आयोग ऐसी इतने लोगों को कहाँ ढूंढेगा, कैसे खोजेगा? आप लोग क्या कुछ मदद कर रहे हैं उसमें? देखिए, बात ये नहीं कितने वोट कटे हैं, बात ये है चुनाव आयोग ने पहले का 99.58% लोगों को फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। तो जिन लोगों के नाम कटे इनको भी फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, ऐसा उनका दावा था। तो वो कहाँ गए? किसको फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे इन्होंने? तो ये क्वेश्चन अभी भी अनआंसर्ड है। अगर आपने 99.58% लोग फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए थे, इसका मतलब वो लोग नहीं थे, तो इसका मतलब आपने फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे। तो आपको जो पहला आंकड़ा था वो दावा ही फॉल्स है। अब जो बात है, जब मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, उसके बाद 2 करोड़ 89 लाख वोट कटे हैं। ये जो 1 करोड़ 11 लाख की फिगर है, जो मुख्यमंत्री के बयान और फिनिश होने के बीच में है, जो चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया, इस 15 दिन पे हम लोगों को पूरी शंका है। और इसी बीच में चुनाव आयोग ने संभाजन भी लागू कर दिया। संभाजन लागू करने का मतलब कुछ बूथ बढ़ाए हैं। उन बूथों को बढ़ाने का परिणाम यह है कि बूथ नंबर चेंज कर दिए। जब बूथ नंबर चेंज हो गए तो पिछले डेटा का और नए डेटा का बूथ वाइज मिलान करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो चुनाव आयोग जानबूझ के ऐसी भ्रांति फैला रहा है ताकि सही आंकड़ा सामने ना आ सके। पर हम लोग उनका सारा मूल्यांकन कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे वोट जो गलत हैं, क्योंकि सूचनाएं हैं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, जो लोग नहीं हैं, जो लोग डेड हैं, उनके भी वोट आ गए हैं। और बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भरे उनके भी वोट नहीं आए हैं। कई जगहों पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं, फिर भी उनके वोट आए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बूथ वाइज चेक करा रहे हैं। इस पर हम लोग अपने दावे आपत्ति पेश करेंगे। ये कुछ आप लोगों की जो संख्या है आपत्ति की, वो कम है। भारतीय जनता पार्टी ने तो क्या माना जाए कि क्या सक्रियता कम है आप लोगों की? नहीं, हम लोग तो जो आपत्ति दाखिल करेंगे वो पुख्ता तरीके से दाखिल करेंगे। अभी हम अपनी विधानसभा में कह सकते हैं कि हम लोगों ने सारे बूथों का एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। अब वो संभाजन के कारण दिक्कत आ रही है। 5 बूथ बढ़ा दिए तो 5 बूथ से अब डेटा ही बदल गया। भाई 270 नंबर बूथ का डेटा जो कल था, 270 नंबर बूथ वो है ही नहीं जो कल था। तो अब डेटा एनालिसिस करने में दिक्कत आ रही है। पर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, एक एक वोट को एनालाइज करेंगे, एक एक बूथ को एनालाइज करेंगे। हम लोग सारे दावे आपत्ति एक साथ पेश करेंगे और अच्छे ढंग से पेश करेंगे ताकि उनको काटना चुनाव आयोग की बदनीयती के बावजूद संभव ना हो सके। आपके यहाँ मेयर जो है वो ने कई पार्षदों को जो है निलंबित किया है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि इसके पीछे क्या वजह है कानपुर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2 झगड़े चल रहे हैं। एक तो बंदरबाट का, जो माल आ रहा है उस माल का बंदरबाट कैसे हो, तो 2 बड़े जनप्रतिनिधि लड़ रहे हैं बंदरबाट को लेकर के। और उसका शिकार हो रहे हैं छोटे वाले बहुत सारे, जो इधर जाएं उधर जाएं, समझ नहीं पा रहे किधर जाएं, कहाँ से ठीक होगा। चूँकि जो लड़ रहे हैं इनमें देखा हमने बहुत सारे लोग, तो वो पहले एक पक्ष के थे, अब वो दूसरे पक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ये उनके अंदर ही गुटबाजी है। झगड़ा बंदरबाट का है और झगड़ा महत्वाकांक्षा का है। महत्वाकांक्षा ऐसे कि दोनों बड़े जनप्रतिनिधि अपने अपनी अगली पीढ़ी को लॉन्च करना चाहते हैं। तो लॉन्चिंग में कौन आगे निकल जाए, इस बात का झगड़ा, चूँकि झगड़ा उनकी पार्टी के अंदर का है। कहीं ना कहीं इसका हम लोगों को जनता में लाभ मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग इस मुद्दे पर दूर से खड़े होकर के मैच को देख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी कानपुर में गड़बड़ाया है। एक बलात्कार की जो मामला सामने आया वो जानकारी आपको है। क्या मांग करते हैं और ये किस तरह की चीज़ें हुई? देखिए, जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, उससे ज़्यादा गंभीर घटना नहीं हो सकती। एक बेटी जो नाबालिग थी उसके साथ ऐसी घटना हुई है, उसमें पुलिस और पत्रकार का इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। तो केवल दरोगा पे कार्रवाई करने से नहीं होगा, बड़े कदम उठाने होंगे, बड़े अधिकारियों को कार्रवाई करनी होगी। और कानपुर पुलिस को नहीं, सरकार को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कानपुर पुलिस में उसका बदलाव का एहसास दिखाई पड़े। एक आखिरी सवाल और है, मुहिबुल्लाह नदवी का नाम आ रहा है। वहाँ पे जो तोड़फोड़ हुई थी, पुलिस पे पथराव हुआ था दिल्ली के अंदर, आपके सांसद हैं, उनका नाम, उनके CCTV, उनके फुटेज जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। अब मुझे जो घटना दिल्ली की है, अभी आपने बताया, इसकी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि जो भी घटना हो उसकी सच्चाई से, बारीकी से जांच होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है, चूँकि सांसद गंभीर व्यक्ति हैं, तो कोई गलत चीज़ में उनका रोल दिखाई नहीं पड़ेगा। शुक्रिया बहुत बहुत। अमिताभ वाजपेयी जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। कैमरामैन पंकज के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।